ओके सो ट्रेडर्स डेट है आज का 13 जनवरी। अभी एक्चुअली शाम के लगभग 8 बज रहे हैं। एंड वीडियो इसके पहले जो अपलोड हुआ था उसमें अगेन ऑडियो का इशू हुआ था, जिस कारण से मुझे उसको हटाना पड़ा और मैं री अपलोड कर रहा हूँ। माइक का थोड़ा इशू चल रहा है ट्रेडर्स, उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। टेंशन नॉट, हमने माइक एक ऑर्डर कर रखा है, कुछ दिनों में आ जाएगा। सो देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो आज का देख लेते हैं मार्केट। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ आज हुआ है क्या है ट्रेडर्स। बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है सोचने की ये कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है। 15 मिनट्स के चार्ट पर देखते हैं तो ये है पूरा का पूरा आज का सिनारियो। ठीक है, सो एक तरह से अच्छा भी हुआ कि री अपलोड करना पड़ रहा है, बिकॉज मैंने फर्दर एक ट्रेड और लिया था मार्केट क्लोज होते होते। ये आपको दिखाई देगा, ये हमारा आज का ऑर्डर बुक। ठीक है, टोटल 2 ट्रेड्स हैं। ये पहली है बाइंग सेलिंग एंड देन अगेन एक हमने बाई किया लगभग 4:15 बजे, 4:12 पर हमने इसे बाई किया हुआ है और फाइनली मैंने इसको एग्जिट किया है 1649 पे। टोटल प्रॉफिट अगर देखें तो आज के दिन में हमने 525 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया हुआ है। छोटा मोटा प्रॉफिट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, सबसे पहली बात गैप डाउन ओपन हुआ। ओके, सो इतना बड़ा गैप डाउन जब ओपन हो गया मार्केट में, मैंने यहाँ पर तो पहली बात मार्केट को देखा ही नहीं, यहाँ छोड़ दिया मैंने। क्योंकि जब तक एक सर्टेन लेवल पर नहीं आ जाता, पहली बात तो ये कि इसको लो ब्रेक करना चाहिए अपना। ठीक है, थोड़ा हम इसको अगर एक काम करते हैं, 1 आवर का चार्ट भी हम साथ में खोल लेते हैं ताकि हमको बेटर समझ में आए। ठीक है, ये रहा हमारा 1 आवर का चार्ट। सो यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है ट्रेडर्स, एक चीज़ वो है ये जो एक जोन पर मार्केट जो आया हुआ है आज के दिन, गैप डाउन ओपन होकर के ये जिस जोन पर आया हुआ है। ठीक है, इस जोन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डिमांड जोन। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सपोर्ट बना हुआ है। करेक्ट, मार्केट जब यहाँ पर आया, मार्केट ने यहाँ पर एक डबल बॉटम दिया है और यहाँ से ब्रेकआउट करके ये नेकलाइन को इसने ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद में इसमें बहुत ही अच्छा अपसाइड स्पाइक आया हुआ है। ठीक है, सो ये पहली चीज़ है ध्यान देने की। सो मार्केट जब दोबारा से इस रेंज पर आया है, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, डिमांड जोन अगेन रिएक्ट करेगा, ये अगेन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर एग्जैक्टली यही हुआ है। तो इसके नीचे अगर मार्केट को जाना है तो सबसे पहली बात आज का जो लो है इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा। और लो ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन का जो लो है वो आपको दिखेगा 812525 का। ठीक है, तो 2525 का है लगभग, और आज के दिन का जो लो है वो है 30 का। लगभग मुश्किल से यहाँ पर 5 पॉइंट का यहाँ पर अपने को बस लो दिखाई दे रहा है। सो जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है, ठीक है, 2525 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक के शॉर्टिंग का तो सीन नहीं है। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से और नीचे आएगा। वाई? बिकॉज मार्केट बहुत ही अच्छे खासे लेवल के साथ में जैन में ही था, जब ये 83 के लेवल में था। वहाँ से इसने फॉल किया, रिट्रेस किया, गैप डाउन ओपन किया, थोड़ा टाइम पास किया, अगेन गैप डाउन ओपन किया, देन सडनली फॉल किया है। ठीक है, यहाँ तक के नेक्स्ट डे अगेन इसने फॉल किया हुआ है यहाँ तक के। सो फाइनली अपन आज के दिन में आते हैं। आज इसने अगेन एक नीचे का लो इसने बनाया, गैप डाउन ओपन हुआ है और नीचे आ चुका है। सो ये हो गई गैप डाउन की कहानी कि भाई यहाँ से नीचे जाने के लिए मार्केट के पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा रूम नहीं है। और क्या होगा, थिंकिंग माइंडसेट क्या होगा ट्रेडर्स, यहाँ पर कुछ जो बायर्स बैठे हुए हैं ये फंसे हुए हैं। ठीक है, इनका स्टॉप लॉस तो पूरा जा चुका है। सो ये क्या एक्सपेक्ट करें कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर और आ जाए तो अपनी पोजीशन क्लियर करें। राइट, सो पहली थॉट तो ये आ जाती है। दूसरी थॉट क्या है कि नीचे से जो लोग यहाँ पर पोजीशन बनाना शुरू कर रहे हैं, बाई 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 कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर तक के गया, इनका थॉट प्रोसेस भी गलत नहीं है। चलिए ठीक है, ये गैप है, ये गैप फिल मार्केट को करना है, चलिए ठीक है, मानी बात। लेकिन इतनी ईजिली ये गैप को फिल करना भी पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। राइट, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट को एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है अगेन, देन यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा बिहेवियर होता है, मार्केट का नेचर है जो हम सबको पता है। सो मार्केट हम देख रहे हैं सुबह से ही कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ चल रहा है, रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसको मैं कंसिडर क्यों नहीं किया इस लेवल को, क्योंकि ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे इसका प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे पे। ठीक है, ये था इसका एक स्पाइक, इसने यहाँ पर ब्रेक किया, सपोर्ट की तरह इसने एक्ट किया, तो ये एक सपोर्ट रेंज हो गया। ठीक है, सो अब यहाँ पर से क्या होगा कि ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे नीचे, ये नीचे तक आ नहीं पाई है। ठीक है, अगर इसने इसको टेस्ट कर दिया होता देन हम देखते कि आगे क्या चल रहा है, तो उसके बाद में स्टोरी हम फॉर्म करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टेस्ट नहीं हुआ है तो कहानी थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट हो गई है। राइट, यानी कि क्या, मार्केट यहाँ पर अभी भी बुलिश है। अगर यहाँ पर मैं एक फिबोनाची भी ड्रॉ करके देखता हूँ, अब चलिए थोड़ा लेट से और फुर्सत से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। फिबोनाची हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं,
एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे ट्रेडर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड नहीं है, बहुत सिंपल सा ट्रेड है हमारा। सो ये हो गया एक हाई, ये हो गया एक लो, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर एक लेग बना चुका है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट इसने यहाँ रिट्रेस किया है, कहाँ तक एग्जैक्टली रिट्रेस किया है इसने, 38.2। 38.2 क्या होगा यहाँ पे, बुलिश लेवल होगा। बुलिश लेवल के हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट करा है, करेक्ट। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा अब यहाँ पर हम समझ गए कि मार्केट बुलिश है, तो हमने टॉप से क्या कर दिया, अब हमको चाहिए ब्रेकआउट प्रॉपर रेजिस्टेंस वाला। तो फिर हमको ब्रेकआउट फाइनली कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ कहीं पर ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद में क्या किया मार्केट ने, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ा सा ऊपर आया, इसने छोटा सा एक हाई अपना क्रिएट किया, नया हाई क्रिएट किया, यहाँ से अगेन प्रेशर डाउन हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, अगेन प्रेशर डाउन हुआ। अभी भी मार्केट यहाँ पर बुलिश ही काउंट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक बार और यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने दोबारा से एक ब्रेकआउट डाला है, ठीक है। ये एक और ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट के बाद में फिर से इसने छोटा सा हाई अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट यहाँ से सडनली इसमें एक फॉल आया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि अब नया हाई फॉर्म हो चुका है, ठीक है, मतलब क्या, अपने फिबोनाची का लेवल्स भी यहाँ पर चेंज हो गए, पहली बात। सेकेंड चीज़ क्या, जितने भी यहाँ पर फॉल्स आए हैं, ठीक है, इसने क्या किया है, अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट नहीं किया, जो अपना जिसे थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसे इंडाइसमेंट जोन कहा जाता है, ठीक है, इंडाइसमेंट टू बी प्रॉपर। जब ये नया हाई फॉर्म करता है तो इंडाइसमेंट अगेन नया फॉर्म होता है, ठीक है। ये जैसे जैसे आपके हाइज बनते जाते हैं, हायर हाइज बनते जाते हैं, मार्केट एक नया इंडाइसमेंट बनाते जाता है, ठीक है। सो यहाँ तक के मार्केट आया है, अब क्या हो गया है, ये जोन बन चुका है, ठीक है। इसके कंफर्म करने के लिए एक बार फिबोनाची भी यहाँ पर ट्राई कर देख लेते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये जो इसने हाई बनाया हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सो इंडाइसमेंट कहाँ पर आया हुआ है, 38.2% के लेवल पर आया हुआ है अगेन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा ट्रेडर्स, यहाँ तक के अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर भी मार्केट बुलिश ही काउंट होगा। जब तक मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता तब तक के मार्केट बियरिश नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। सो ये एक चीज़ है, ये जो इंटरेस्टिंग सा फॉल आया हुआ है ट्रेडर्स, ठीक है। पहली बात तो इसके पीछे देखिए कि क्या हुआ है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, एज वी ऑल नो। ये है इसका सपोर्ट लेवल, ठीक है। जो सपोर्ट की बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि ये इसने एक सपोर्ट रेंज अपना बनाया हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या हो गया है, नया सपोर्ट रेंज अपना ये हो चुका है, ठीक है। क्यों, मल्टीपल है, यहाँ पर ये आया है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में अगेन इसी लेवल से बाईबैक हुआ, अगेन इसी लेवल से बाईबैक हुआ, फाइनली यहाँ पर इसको ब्रेक किया इसने। सो ये जो प्रॉपर रिट्रेसमेंट आई हुई है हमको, इसने इसे यहाँ पर नीचे ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। सो ये हो गया पहला सिग्नल कि यहाँ पर सेलर्स जो है थोड़े से एक्टिव हो चुके हैं। मॉर्निंग से ही सेलर्स थोड़े से ढीले चल रहे थे, यहाँ कहीं पर वो लोग एक्टिवेट हो चुके हैं और इसके आगे वो भी मौका ढूंढ रहे हैं कि कब मार्केट को नीचे लाया जाए। सो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, नेक्स्ट आगे हम कहानी देखते हैं। तो प्यारा से यहाँ पे अगेन डबल बॉटम बनाया है इसने, ठीक है। अगेन एक डबल बॉटम बनाया, नेकलाइन को ब्रेक किया। नेकलाइन ब्रेक करने के बाद में ऊपर के लेवल्स को अटैक करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ रहा है, उसके बाद भी ये नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। सो मैंने यहाँ कहीं पर अपना पोजीशन अपना एंटर किया, ठीक है। थोड़ी सी अर्ली एंट्री थी, एंड टू बी नोटेड ये विदाउट एनी सेटअप की एंट्री थी मेरी, ठीक है। सिंपली मैंने साइकोलॉजी के बेसिस पर इसको एंट्री लिया है मैंने, यहाँ प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं लिया है, लेकिन इसके पीछे भी रीजंस है, ठीक है। और वो यही है कि ये हाई है अपना, ठीक है, लो अपने एसएल जो हमको है यहाँ का पड़ रहा है, और ये जो रिट्रेसमेंट आया है ये काफ़ी नहीं है इसके लिए, किसके लिए, कि ये अपने गैप को फिल कर दे, ठीक है। हो सकता है एक और छोटा बहुत हाई ये बना देता, उसके बाद में ये फॉल कर देगा, लेकिन करेगा ज़रूर, ठीक है। सो हमने यहाँ कहीं पर एंट्री ली, ये था अपना स्टॉप लॉस, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं पोजीशन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सपोज, ठीक है, एग्जैक्ट आपको एंट्री भी दिखा देते हैं कहाँ पर है। 11:50 की है एंट्री, सॉरी ये नहीं है, ये है 11:34 की एंट्री है हमारी। 11:34 थोड़ा सा और पहले आ जाते हैं हम यहाँ कहीं पर, ठीक है। यहाँ हमारी एंट्री हुई है, ये अपना स्टॉप लॉस रीजन है। टारगेट मैंने इसका रखा हुआ था कहाँ पर, 40 पे, ठीक है। ये था 1:3 का आर रेशो हमको यहाँ पर बैठ रहा है बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, अब मार्केट ने क्या किया, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर इसने ट्रैप किया है बायर्स को, ठीक है। यहाँ पर कौन बाई कर रहा है, जो अभी भी सोच रहा है कि इतने अच्छे फॉल आने के बाद में मार्केट ओके ठीक है चलो अब यहाँ ये नीचे आ गया, अब यहाँ पर इन सबको इसने फंसा दिया, अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा। ये माइंडसेट वाले लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ पर फंस चुके हैं, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट क्लीन ब्रेकआउट
इसे भी ब्रेक किया, जितने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगे थे सारे स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर हैमर किया है एंड देन मार्केट अगेन ऊपर आ गया। ठीक है, अगेन जब ऊपर आया मार्केट यहाँ पर फिर से पोजीशन बनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नया लो फॉर्म हो गया है, राइट। यहाँ पर एक नया लो फॉर्म हो गया है, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर आ गया अपना रेजिस्टेंस। ये पूरा का पूरा एरिया ही जो आपका बन गया है ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। तो ये उस तरह से रिएक्ट करे, कोई पर्टिकुलर प्राइस से ये नहीं फॉल करता है ट्रेडर्स, पूरा एक जोन होता है इसका जिस जोन पर रिएक्शन मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर एंट्री हुई है, अगेन सेलर्स की एंट्री हुई, इन लोगों ने फिर से इसे नीचे लाया। अब सोचने वाली बात क्या है ट्रेडर्स की मार्केट आज सुबह से यहाँ पर आप देखेंगे लगभग ये जो है ये आपका 1-1:30 बजे का समय हो रहा है। मॉर्निंग 9 बजे से ही 9:15 9:30 बजे से ही मार्केट जो है वो अपने इस रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ना तो ये इसको ऊपर ब्रेक कर पा रहा है, और जब जब ये नीचे आ रहा है यहाँ से इसको एक प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी जब आया है मार्केट अगेन प्रेशर मिला, यहाँ से भी प्रेशर मिला, यहाँ से भी प्रेशर मिला, यहाँ से भी प्रेशर मिला। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इसको क्या हो रहा है कि ये लेवल्स को ब्रेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक दो तरीके से आपको करेक्शंस होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया दो तरीके से करेक्शन होती है। एक होती है आपकी टाइम बेस्ड करेक्शन। ठीक है, टाइम बेस्ड करेक्शन किसको कहते हैं अपन, जब मार्केट एक ही रेंज में, ठीक है, ज़्यादा देर तक के एक्यूमुलेट होने लगे। ठीक है, या तो मार्केट के तीन डायरेक्शन है, या तो अपसाइड, या तो डाउन साइड, या तो साइडवेज। ठीक है, अगर मार्केट फॉल करता है, फॉलिंग मार्केट में अपसाइड आना ये एक करेक्शन होता है। ठीक है, और बुलिश मार्केट में एक डाउन साइड इसको रिट्रेस करना, प्रॉपर अच्छा रिट्रेसमेंट आना, ये एक करेक्शन होता है। ठीक है, और ये एक करेक्शन होता है, इसे कहते हैं हम टाइम बेस्ड करेक्शन। जब मार्केट एक ही रेंज में अप एंड डाउन चलता है, इसे हम टाइम बेस्ड करेक्शन कहते हैं। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं प्राइस बेस्ड करेक्शन। ठीक है, प्राइस बेस्ड करेक्शन इसे हम कहते हैं। तो दो तरीके से होता है। अब मार्केट क्योंकि यहाँ पर बहुत देर से एक्यूमुलेट कर रहा है सेम जोन पे, तो जितना ज़्यादा टाइम ये यहाँ पर स्पेंड कर रहा है ट्रेडर्स, उतने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगी कि ये अपना जो है रिट्रेसमेंट प्रॉपर वाला देगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया है यहाँ पे कि भाई 40 का अपना टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ से अपन एंटर कर रहे हैं, मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक रिट्रेस करेगा, अब ये निकल जाएगा इसके बाद ऊपर। ठीक है, सो ये क्योंकि मैंने क्या कहा मॉर्निंग में, अगेन क्योंकि सपोर्ट जोन है, यहाँ पर क्या होना है, यहाँ से बाइंग होनी है मार्केट में, तो मैं सेल के साइड में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगा। जितनी जल्दी हो सके छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करें और निकल जाए। ठीक है, मेरा बस इतना ही था यहाँ पे लॉजिक। एक मैं आपको टारगेट के लिए भी बता देता हूँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो अपना हाई बना है, इसका एग्जैक्टली 50% मैंने यहाँ पर टारगेट करना चाहा था। आप देखेंगे 4050 का लेवल बैठ रहा है 50% का, और यही लेवल पर अपना था टारगेट। हमने लेकिन एग्जिट कर दिया इसे यहाँ कहीं पर, किस लॉजिक के साथ में कि भाई साहब ये कहीं एक टाइम बेस्ड करेक्शन ना हो जाए, जिस वजह से एंड में फाइनली एक यहाँ पर एक और ब्रेकआउट बना देगा, रीटेस्ट, एंड देन यहाँ से मार्केट ऊपर। और अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये रैली करते हुए निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, सो इस रीज़न से मैंने यहाँ पर इसे एग्जिट कर दिया। लगभग इसके पहले वाली वीडियो पे भी मैंने आपको बताया था कि इसका प्रॉफिट कितना, लगभग 262 समथिंग कुछ का इसका प्रॉफिट था यहाँ पे, जो मैंने इतना ही लिया यहाँ से और निकल गया। ठीक है, सो ये हो गया एक ट्रेड हमारा। सेकेंड ट्रेड की हम बात करते हैं जो कि शाम के टाइम पे हुआ है, वो तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। होता क्या है, आगे जा करके मैंने देखा कि मार्केट ने वैसा बिहेव किया है एग्जैक्टली। ठीक है, आपको दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ नीचे तक के आया है। हमारा जो ये लेवल था 50% फिबोनाची का लेवल था। अब देखिए पूरा का पूरा आपको कैप्चर करना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो 50% से रिजेक्ट हो रहा है, चाहे 618 से रिजेक्ट हो रहा है, चाहे 786 से रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपको भी नहीं पता है कि ये कहाँ से रिजेक्ट होगा। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, हम बेस्ट प्रोबेबिलिटी हम ले सकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा 50% को चूज़ करता हूँ। ठीक है, और सेकेंड चीज़ क्या, मार्केट को ये एक सपोर्ट जोन पर खड़ा हुआ है, और सपोर्ट जोन से मार्केट जो है एक बार अपसाइड ट्रेंड करेगा, एक मोमेंटम इसमें अपसाइड आनी है, ये हमको पता है। सो फिर मैं ज़्यादा रिस्क लेकर के 618 या 786 को मैं नहीं टारगेट करूँगा, मैं 50% टारगेट कर निकल जाऊँगा। दैट्स वाई मेरा यहाँ पर ये जस्टिफाइड प्रॉफिट जोन था। ठीक है, सो पहली बात तो ये हो गई। नेक्स्ट मैंने क्या देखा इस पे कि ये नीचे आ चुका है। अब कितना नीचे आया है हो गई है ये मेन बात। ठीक है, अगेन हम फिबोनाची एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, फ्रॉम बॉटम से लेके टॉप तक ये हो गया कहाँ तक के, अपना 786 के लेवल तक के आ गया, और रिजेक्ट करते हुए ये फाइनली 618 के लेवल पर ये आकर के खड़ा है, और यहाँ से ही इसमें अपसाइड
मोमेंटम आ गया। और कितना आया है देखिए, अगर ये सिर्फ यहीं तक के रहता तो हम कह सकते थे कि चलो ठीक है, थोड़ा सा और स्ट्रेंथ है, हो सकता है अगेन इस जोन पर आएगा या इससे नीचे जाएगा, देन यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं एक अपसाइड अपन बाई करने के लिए। लेकिन क्या हुआ है, ये जो रिट्रेसमेंट आया है इसने एक ब्रेकआउट तो दिया ही दिया है, साथ में इसने इसका पिछला जो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, सपोर्ट सपोर्ट ब्रेकआउट, उसके बाद में हो गया क्या, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट की तरह ऐड करा, सपोर्ट की तरह ऐड करा, ब्रेकआउट के बाद में अब ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। सो ऊपर आ चुका है ये, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। अब क्या हो सकता है, जो हम प्लान कर रहे हैं कि मार्केट एक बार रिट्रेस करेगा, देन यहाँ से ऊपर आ जाएगा करेक्शन के बाद में, अब हो सकता है कि वो चीज़ यहाँ पर हो, बट अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। हम आराम से बैठे वेट किए, ठीक है, मार्केट को थोड़ा सा अपना रुख बना देंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन। ठीक है, रेजिस्टेंस 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 एंड फाइनली यहाँ पर आया हुआ है ब्रेकआउट। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट के भी पहले मैंने यहाँ पर एंटर किया हुआ था, अगर आप यहाँ टाइम देखेंगे तो फिर है लगभग ये, ठीक है, हाँ जी, 4:12 पे हमने यहाँ पर एंट्री ली थी। ठीक है, करीब यहाँ कहीं पर हमने एंट्री किया है। क्यों किया है यहाँ पर एंट्री, सिंपल चीज़ है ट्रेडर्स, देखिए यहाँ पर हो गया आपका ये क्या, एक डबल बॉटम अगेन। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट पैटर्न, डबल बॉटम आया है, नेकलाइन इसने एग्जैक्टली यहाँ पर ब्रीच किया हुआ है, वॉल्यूम उतना सॉलिड नहीं है लेकिन स्टिल इसने ब्रीच किया हुआ है। एंड ये सिंपली एक ब्रेकआउट के बाद में जस्ट थोड़ी देर बाद जब ये रिट्रेसमेंट आया है, हमने कर लिया क्या, अपने एंट्री। ठीक है, स्टॉप लॉस अगेन मेरा ये था, टारगेट लेवल मेरा था अगेन, ये मैं 15 भी नहीं, मैं इसको 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको बताता हूँ। थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी ट्रेडर्स, लेकिन अब मैं भी फुर्सत में हूँ तो फिर चलिए बना देते हैं। ये है हमारा ब्रेकआउट एग्जैक्टली। ठीक है, ये है हमारा ब्रेकआउट, हमने कहाँ एंटर किया, हमने इस वाले ट्रेंड को एंटर किया। ठीक है, ये जो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर एंट्री ली हुई है एग्जैक्टली, इस कहीं पर जोन में हमने एंटर किया। ठीक है, एंटर करने के बाद में टारगेट एरिया था ट्रेडर्स मेरा ये। ठीक है, लेकिन ये टारगेट अचीव भी हुआ है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि मार्केट में टाइम क्या हो रहा है, 4:30। टाइम कितना है हमारे पास में, मुश्किल से आधे घंटे। तो ये आधे घंटे के अंदर में मैं कोई बहुत ही अच्छा ड्रास्टिक मूव लेना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मिनिमल एक मेरा रेशो था 1:2 का, मेरा अगर रेशो यहाँ पर बैठ जाता है तो फिर मुझे निकल जाना है। 1:2 के हिसाब से मैंने यहाँ पर लगा करके देखा अपना, यहाँ 12, यहाँ पे स्टॉप लॉस था हमारा ये जोन पे। ठीक है, टारगेट था लगभग हमारा यहाँ कहीं पे 1:2 टू बी एग्जैक्ट। इसने यहाँ पर क्या किया है, 4:50 के लगभग या उसके थोड़ा सा पहले ही इसने ट्रिगर कर दिया, लगभग 4:45 के आसपास। देख लीजिए हमारा एग्जिट कहाँ पर हुआ है, ये छोटे छोटे 3 लॉट 5 लॉट इसको इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा प्लस माइनस मैंने किया इस पर। 6:50 पे टू बी एग्जैक्ट हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, अगेन छोटा ही सा टारगेट मैंने यहाँ पर प्लान किया था, 3.6 के लेवल से मैंने लिया था और इसे एवरेज करते हुए 3.575 का प्राइस मैंने यहाँ पर ले लिया था, जिसको मैंने लगभग 3 पॉइंट के ऊपर ही मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया 38 के लेवल पे, सिंपल एंड स्वीट। ठीक है, तो टोटल 2 ट्रेड्स थे हमारे, एक ट्रेड तो ये आपके सामने दिख रहा है और दूसरा ट्रेड था हमारा लगभग कहीं यहाँ कहीं पर। ठीक है, जिसको पूरा आगे तक के मैंने नहीं लेकर के गया, कहाँ पर, यहीं कहीं पर मैंने इसको एग्जिट किया हुआ है। ठीक है, लगभग 1:5 का हमने यहाँ पर टारगेट अचीव किया, लगभग 1:2 का हमने यहाँ पर टारगेट अचीव किया। सिंपल एंड स्वीट ट्रेडर्स, और लॉट साइज मेरे कम थे, तो फिर ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि ये आप वैल्यू को छोड़ दीजिए जितना है। ठीक है, कितने क्वांटिटी है, 10-15 क्वांटिटी है मेरी। ठीक है, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना जा रहा है हमारा, लगभग 10K का। ठीक है, 10K के लगभग इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा क्या टारगेट रहना चाहिए कि मिनिमम हम 5% एटलीस्ट मार्केट से हम निकाल सके हर दिन का, समझ लीजिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए इतना ही काम है आपका एज एन ट्रेडर, आपका जॉब सिर्फ इतना है कि आप अपने इन्वेस्टेड कैपिटल का आप 5% एटलीस्ट अपना निकालें किसी भी तरह करके। ठीक है, 2% का आपका स्टॉप लॉस होता है, 5% का आपका टारगेट होता है, मोर देन 1:2 का रेशो बैठ रहा है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ इसके आगे बस एक 0 लगाते जाओ। ठीक है, ये 10K ऑलरेडी एक 0 लगा दो, 1 लाख हो गया, तो फिर आपका
जो है इसके भी आगे आप एक ज़ीरो लगा दीजिए, जो कि आपका रिटर्न हो रहा है, जैसे कि हमारा मान लीजिए 500 का रिटर्न है, इसके भी एक आगे ज़ीरो लगा दीजिए। जैसे जैसे आपका ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये भी बढ़ते जाएगा। सो नंबर्स का कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान देना है हमेशा किस चीज़ का, आपका सेटअप प्रॉपर होना चाहिए, आपका आर रेशो सही बैठना चाहिए और आपके लॉजिक और कॉन्सेप्ट बरोबर बैठने चाहिए, ठीक है। सिर्फ उतना ही आपको फोकस पे रखना है, बाकी जहाँ जाना है पोर्टफोलियो धीरे धीरे वक्त के साथ अपने आप चला जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कोई भी अगर आपको डाउट क्वेश्चन कमेंट होता है आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।